एक देश के लिए स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का अर्थ है जब वो देश अपने नागरिकों को स्वेच्छा से इधर उधर जाने की, अपनी इच्छा से रहने की और अपनी बात बिना किसी डर और दबाव के सबके सामने रखने की आजादी दे। ये सारी बातें तभी तक ठीक है जब हर नागरिक ये सोचकर अपनी इच्छा से काम करे कि वो किसी दूसरे की आजादी में बाधक नहीं बन रहा। तो स्वतंत्रता सबके लिए है। अगर हम आजाद नहीं होते तो हमारा देश भी अंग्रेजों के देश जैसा नहीं होता। लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि जो स्वामी होता है वो अपने सेवक को इतना अधिकार नहीं देता। और भारतवर्ष तो उनका देश नहीं है, उनका देश तो ब्रिटेन था। तो वो हमें इतना स्वतंत्रता कैसे दे सकते थे कि हम अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जाएं। यदि हमारे मन में ये भ्रम है तो हमें इसको अपने मन से निकाल देना चाहिए। और हमें बच्चों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग आगे चल के अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे और पूरे विश्व में इसको सर्वोपरि बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? देखो बेटा, स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं होती। मुझे, आपको, पशुओं को, पक्षियों को, सबको स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। भारतीय नागरिकों के अथक संघर्षों के पश्चात हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसी स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए पूरा भारत देश हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाता है। हम अब भी अंग्रेजी कपड़े पहनना, अंग्रेजी खाना खाना और अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने की और जानने की तो अब हमें खुली छूट है। पर यह समझो कि अंग्रेजी भाषा अपनाने से या अंग्रेजी कपड़े पहनने से या अंग्रेजी खान पान करने से हम अपनी संस्कृति को तो नहीं भूल जाते। हम विदेशी सभ्यता और विदेशी चीजें, विदेशी कपड़े और विदेशी खान पान इसलिए अपनाते हैं क्योंकि ये आजकल की रिक्वायरमेंट है। और आपने देखा होगा कि विदेशों में जितनी भी बड़ी कंपनीज के हेड हैं वो सब भारतीय हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, है ना? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? हम बच्चों के लिए तो यह बस एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारा देश बहुत सी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। त्योहार अलग अलग मनाते हैं, पर जब स्वतंत्रता दिवस की बारी आती है तो पूरा देश एक रंग में दिखाई देता है। और हाँ, ये दिन हमें अपने गौरवशाली अतीत की ओर भी ले जाती है, हमें स्वतंत्रता संग्राम की भी याद दिलाता है और हमें राष्ट्र के प्रति प्यार, सम्मान, देशभक्ति, श्रद्धांजलि और भाईचारे की भावनाओं का भी संगम है ये पर्व। भारत में कितना भ्रष्टाचार है, क्या इसी के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी? आपके प्रश्न से मुझे याद आया, रंग दे बसंती मूवी का एक डायलॉग था, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है और उसको बनाने के लिए उसके नागरिकों की ही जिम्मेदारी है। हमने इतने साल जो गुलामी झेली वो भी स्वार्थ और लालचवश झेली कि अपने स्वार्थों का ध्यान रखा और पूंजी धन इकट्ठा किया अपने लिए और देश का अहित हुआ। आज भी वही हो रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद भी हम जितनी प्रगति कर सकते थे उतनी नहीं की, क्योंकि बीच में कुछ लोग जिनका चरित्र अच्छा नहीं है वो लालचवश कुछ ऐसे काम करते हैं, अपने लिए धन अर्जित करते हैं और जो पब्लिक का पैसा है, लोगों का पैसा है, वो लोगों पर नहीं खर्च होता। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि शिक्षा बच्चे को ऐसी मिले, नागरिकों को, कि जिससे चरित्र निर्माण अच्छा हो। जो बच्चा घर में सीखता है, सोसाइटी में सीखता है, वही उसकी आदत बन जाती है। तो हमें जरूरी है कि हम अच्छी शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण करें ताकि चरित्रवान व्यक्ति ही देश को आगे लेके जाए। जय हिंद।